नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास के थ्रू महिला पर्यवेक्षक और अन्य पदों की भर्ती जो है जारी कर दी गई है। काफ़ी समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, इसमें हम डिस्कस करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो महिला पर्यवेक्षक की ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके साथ अन्य पद भी हैं, जैसे हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, कॉल ऑपरेटर, आईटी सुपरवाइज़र, मल्टीपर्पज़ स्टाफ एंड सिक्योरिटी गार्ड एंड नाइट गार्ड की। तो इनके अलावा भी ये सारे पद हैं जिन पर ये भर्ती निकाली गई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है 12 दिसंबर 2024 को। इसके तहत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कितने हैं पद, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है और साथ ही चयन प्रोसेस और बाकी की इन्फॉर्मेशन। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये जो विभाग है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 के राज्य के जिला मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में ये विज्ञापन है। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना के तहत तो ये जो भर्ती की जा रही है मिशन शक्ति योजना के तहत की जा रही है महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन के लिए। आगे लिखा है, महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन हेतु जारी राज्य मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 10 जनवरी सायं 5 बजे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आवेदन है, आवेदन का मोड है ऑफलाइन है, जिसे आप डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के माध्यम से 10 जनवरी तक कर सकते हैं। टाइम रखा गया है शाम 5 बजे, इसके बाद आवेदन नहीं हो पाएगा। तो 10 जनवरी के पहले पहले आपको ये ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। आवेदन संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रेषित करना है। तो ये है आपका एड्रेस जहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रेषित करना है। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण आगे हम देखेंगे। तो पद नाम है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, पद संख्या और वेतन और चयन प्रक्रिया देखने वाले हैं। तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर जो पद निकाला गया है वो महिलाओं के लिए है, फीमेल पोस्ट है। केवल एक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जो है जारी की गई है और एक पोस्ट जो है आपका अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। सैलरी इनको दी जाएगी 45,000 पर मंथ। नेक्स्ट है कॉल ऑपरेटर। कॉल ऑपरेटर ये भी फीमेल पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 12, जिसमें 5 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद जाति के लिए और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाला गया है। कुल पोस्ट कितने हैं? 12। सैलरी इनको दी जाएगी पर मंथ 20,000 रुपये। अगला है आईटी सुपरवाइजर का पोस्ट, जिसमें टोटल 1 पोस्ट निकाला गया है, अनारक्षित वर्ग में रखा गया है और इनकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 25,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ स्टाफ। तो इनके टोटल 3 पद निकाले गए हैं, 1 पद अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। कुल सैलरी दी जाएगी पर मंथ 15,000 रुपये। अगला पद है सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड की, जिसके टोटल 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 1 पद अनारक्षित वर्ग में रखा गया है, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। कुल मिलाकर 3 पद यहाँ पे निकाले गए हैं सिक्योरिटी गार्ड एंड नाइट गार्ड के। पद जो आपका सैलरी दी जाएगी इनको 12,000 पर मंथ दी जाएगी। अब चयन प्रक्रिया जो है सीधी भर्ती, एक मुश्त वेतन एंड संविदा वेतन ये आपका है।
सरल क्रमांक 1 एवं 2 के पद महिला पद हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये फीमेल पोस्ट है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का, और दूसरा कॉल ऑपरेटर की। तो 12 पद जो है कॉल ऑपरेटर के फीमेल के लिए है, और हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक पद निकाला गया है वो भी फीमेल के लिए है। तो वहाँ पे मेल आवेदन नहीं कर सकते। आप एड्रेस एक बार और देख लें। तो एड्रेस है संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नया रायपुर 492002। यहाँ पे आपको एक प्रेषित करना है इस पते पर। विज्ञापित पदों का विवरण अब हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो पद के अकॉर्डिंग क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है। जैसे बात करें, पहला पद है आपका हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर फीमेल पोस्ट। इनके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। मतलब आपका पीजी क्वालिफाई हो या तो विधि से या सोशल वर्क से या सोशोलॉजी से या फिर मनोविज्ञान से। फिर अनिवार्य कौशल योग्यता में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो, एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता हो। मतलब आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अनिवार्य कौशल योग्यता में मांगा गया है, और एमएस ऑफिस आता हो चलाते। फिर अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, तो अनुभव किस क्षेत्र में मांगा है वो देखते हैं। ऐसी महिला जिसके पास किसी शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन के साथ प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक डोमेन, महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित संस्थान में प्रबंधकीय कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, और अधिमानतः उसी ढांचे के भीतर या बाहर परामर्श का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो, वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। दूसरा, आवेदिका को स्थानीय समुदाय के निवासी होने चाहिए ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके। तो ये है अनुभव में, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में जो चीज़ें मांगी गई है वो। वांछनीय योग्यता में कहा गया है कि वह स्थानीय समुदाय का निवासी होना चाहिए ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके। दूसरा, आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर कार्य और दायित्व क्या रहेगा, क्या कार्य आपको करना होगा वो देख लेते हैं। किसके पद के लिए, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का जो पद रहेगा उसमें आपको काम क्या करना होगा वो। कार्य दायित्व है पहला, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर महिला हेल्पलाइन के समग्र सुचारू संचालन के लिए प्रभारी होंगे। दूसरा, हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक कॉल के प्रति त्वरित और सार्थक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। तीसरा, किसी भी चल रही कॉल के लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें हस्तक्षेप करेंगे यदि आवश्यक हो तो। चौथा, प्रत्येक प्रकरणों की निगरानी करेंगी, उसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगी और बाद में पीड़ित महिला से फॉलोअप करेंगी। अगला, संबंधित एजेंसियों संस्थाओं के साथ प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करेंगी। नेक्स्ट, सहयोग प्रदान करने वाली राज्य एजेंसियों से संबंधित मुद्दों के निवारण हेतु संबंधित जिला संचालनालय महिला एवं बाल विकास के सहयोग से कार्य निष्पादित करेंगी। अगला, टीम के लिए कार्यक्रम बनाने और टीम का प्रबंधन इस तरह से करने के लिए जिम्मेदार होंगी कि हेल्पलाइन सप्ताह के 24 घंटे सक्रिय रहें, 7 दिन और 24 घंटे सक्रिय रहें। नेक्स्ट, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट तैयार करने और आवधिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला कार्यदायित्व है महिला संरक्षण और महिला अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक राज्य और निजी प्राधिकरणों, संस्थाओं, व्यक्तियों के बारे में जानकारी युक्त संसाधन निर्देशिका तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला, महिला हेल्पलाइन और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला, महिला हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
समुदाय के भीतर जागरूकता सृजन गतिविधियों का आयोजन करेंगी। अगला, महिला हेल्पलाइन के कामकाज की निगरानी करेंगी, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगी, क्षमता निर्माण में सहायता करेंगी, टीम के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगी। फिर है अगला, महिला हेल्पलाइन टीम के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जिला संचालनालय महिला एवं बाल विकास को रिपोर्ट करेंगी। तो ये काम करना होगा हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर फीमेल को। तो ये कार्य दायित्व थे इनकी। सेकंड पोस्ट है कॉल ऑपरेटर का। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कॉल ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल फीमेल अभ्यर्थी ही कर पाएंगे। फिर हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा संवाद कौशल आता हो आपको, यह अनिवार्य कौशल के अंतर्गत मांगा गया है। अनुभव में ऐसी महिलाएं जिसके पास हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अच्छा संचार कौशल हो और दूरसंचार वेब आधारित प्रासंगिक प्रणालियों पर काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव इसमें रखा गया है। फिर आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा, प्राथमिकता बताई गई है और कार्य इनका क्या रहेगा वो देखेंगे कि करिए। तो इनका पहला काम रहेगा कॉल ऑपरेटर, कॉल अटेंड करेंगी, प्राथमिक रेफरल करेंगी, डेटा एंट्री करेंगी और गंभीर प्रकरणों को तथा ऐसे प्रकरणों को हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर को भेजेंगी जिनमें प्रथम बिंदु परामर्श की आवश्यकता है। सेकंड, महिला सुरक्षा तथा महिला अधिकारों से संबंधित सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगी। तीसरा, उपर्युक्त किसी भी योजना या कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगी तथा उन्हें उस तक पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देंगी। नेक्स्ट, छूटे हुए कॉल पर पुनः कॉल करने में हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता करेंगी। अगला, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला, कॉल ऑपरेटर को 24/7 अर्थात 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर अनुसार 3 अलग अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा। तो ये था कार्य दायित्व। अगला पद है आईटी सुपरवाइजर का, जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या अन्य विषय में स्नातक होने पर कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। तो आप आवेदन कर सकते हैं आईटी सुपरवाइजर के लिए। आवश्यक कौशल में मांगा गया है डाटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग, शासकीय अशासकीय संस्थाओं, आईटी आधारित संस्थाओं, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालन क्षमता आप पे हो। फिर अनुभव यहाँ पे 3 वर्ष का रखा गया है, मांगा गया है। क्या है अनुभव? ऐसे आवेदक जो डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूपों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य या जिला स्तर पर शासकीय अर्धशासकीय आईटी आधारित संगठनों में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो, वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। फिर आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ये प्राथमिकता बताई गई है। आईटी सुपरवाइजर का काम क्या होगा ये देख लेते हैं। दोस्तों, इनका पहला काम होगा कि आईटी सुपरवाइजर जो महिला होंगी वो हेल्पलाइन 181 के तकनीकी पहलुओं की देखरेख करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि महिला हेल्पलाइन 24 घंटे क्रियाशील रहे। दूसरा, सृजित आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई का पालन करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि केस इतिहास दस्तावेजीकरण के प्रत्येक चरण में पीड़ित महिला का नाम और अन्य विवरण गोपनीय रहे। तीसरा, MIS अर्थात मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वेब आधारित डेटा संग्रह के आधार पर दैनिक, मासिक, त्रैमासिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेंगी जिसे प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। अगला, हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता से महिला सुरक्षा से संबंधित राज्य और निजी प्राधिकरणों, संस्थाओं, व्यक्तियों के बारे में जानकारी वाली संसाधन निर्देशिका तैयार करेंगी।
तो ये कार्य दायित्व थे IT सुपरवाइजर के। अगला पद है मल्टीपर्पज स्टाफ अर्थात बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, अर्थात मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्वालिफाई हो अगर आप, तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। साथ ही शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन में भृत्य या क्लीनर आदि के रूप में आपने 2 वर्ष काम किया हो। दायित्व है हेल्पलाइन में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी होगी, आप जिम्मेदार होंगे। दूसरा, महिला हेल्पलाइन में हाउसकीपिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। तीसरा, मल्टीपर्पज स्टाफ को 24/7 अर्थात 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर अनुसार 3 अलग अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा। फिर अगला पोस्ट सुरक्षा गार्ड या रात्रिकालीन गार्ड का, जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है, अर्थात आपने 8th क्वालिफाई किया है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला या राज्य स्तर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम किया हो आपने कम से कम 2 साल। साथ ही सेवानिवृत्त मिलिट्री, पैरामिलिट्री आवेदक को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और कार्य दायित्व इनका रहेगा कि हेल्पलाइन केंद्र की समग्र सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होंगे। दूसरा, महिला हेल्पलाइन में सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों, फर्नीचर और उपकरणों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होंगे। तीसरा, सुरक्षा गार्ड को 24/7 ड्यूटी रोस्टर अनुसार 3 अलग अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा। तो ये इनका कार्य दायित्व था। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन की पदों से संबंधित योग्यता और अनुभव और साथ ही कार्यदायित्व की। दोस्तों आगे लिखा है शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा और निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, तो वही आपका आवेदन मान्य होगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें, इसमें साफ साफ लिखा गया है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा न्यूनतम यहाँ पे रखी गई है 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा जो समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके अधिकतम आयु सीमा जो रहेगी उनकी वो रहेगी 45 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आयु के सत्यापन हेतु आपका या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो वो मान्य होगा, या 8th की अंक सूची या 10th की अंक सूची। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो इसमें आवेदन जो है केवल और केवल छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते। और बाकी चीज़ें इसमें दी गई है, जिसे आपको PDF डाउनलोड करना है, अच्छे से रीड करना है आवेदन से पहले। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाएंगे, सर्च करेंगे सुपर टीच और वहाँ से आपको ये चैनल जो है आसानी से मिल जाएगा। आवेदन ऑफलाइन करना है तो समय रहते कर दें, अगर आप करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं और योग्य हैं तो। यहाँ पे दी गई है नियुक्ति प्रक्रिया। तो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक इसमें दिया जाएगा। न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक। राज्य के महिला हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य अनुभव है अगर आपके पास, तो बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक तक दिए जाएंगे। उपरोक्त आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। फिर वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा या बोली का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर या दौरान इस आधार पर भी मानदंड रखा जाएगा। तो ये आपकी चयन प्रोसेस है कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे जो कि 80 नंबर के रहेंगे। फिर उसमें मेरिट तैयार की जाएगी और 20 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। कुल मिला के जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर मेरिट तैयार कर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी।
ये है आवेदन का प्रारूप, जिसे आपको वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, पूरा फिल करना है और आवश्यक दस्तावेज लगाना है इसके साथ, और दिए गए पते में ऑफलाइन प्रेषित करना है। वेबसाइट है जहाँ से आवेदन आपको उपलब्ध होगा, वो वेबसाइट है www.cgstate.gov.in या www.cgwcd.gov.in। यहाँ से आपको आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है और फिल करके प्रेषित करना है। तो ये रही फुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। तो जो भी एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो दिए गए तिथि के पहले आवेदन करने। अंतिम तिथि है इसकी 10 जनवरी 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत